हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं बायोट सैवर्ट का नियम। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे बायोट सैवर्ट लॉ पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया था बायोट सैवर्ट ने, उन्होंने मान लो आपके पास क्या है, कोई बहुत लंबी वायर है। सपोज यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। आपके पास बहुत लंबी एक वायर है, ठीक है। उसका आपने एक छोटा सा धाराखंड लेना है। छोटा सा धाराखंड यानी डीएल ले लिया हमने लंबाई। मान लो पूरी लंबाई एल है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया हमने डीएल। ठीक है, अब इस धाराखंड ए बी ले लेते हैं इसका नाम। इसका डायग्राम मैंने यहाँ भी बनाया, यहाँ पे भी आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ए बी हमने इसका नाम ले लिया इस धाराखंड का। उस धाराखंड से किसी बिंदु पी, उसके पास किसी बिंदु पी पे, मान लो बिंदु पी ले लेते हैं इसे, यहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, या बायोट सैवर्ट ने यहाँ पे धाराखंड से आर दूरी पे बिंदु पी पे क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू का या चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। ठीक है, तो आपने एक धाराखंड लिया, उससे आर दूरी पे एक बिंदु पी लिया जहां पे आपको डीबी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब धाराखंड आपका डीएल है तो चुंबकीय क्षेत्र भी डीबी होगा, यानी छोटा सा होगा। ठीक है, क्योंकि धाराखंड छोटा सा है। अगर आप इस पूरे का निकालोगे तो फिर ये आप क्या करोगे, ऐसे छोटे छोटे जो आपने धाराखंड लिए होंगे, ठीक है, उन सबको जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। यानी कुल कितना इससे चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु पी पे वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। माना कोई आपके पास चालक है या आपके पास चालक है अनंत लंबाई का है, ठीक है, जिसमें करंट कितनी प्रवाहित हो रही है, आपकी आई प्रवाहित हो रही है। अब आपने इसमें एक धाराखंड लिया है ए बी जिसकी लंबाई कितनी है, डीएल। ठीक, डीएल लंबाई का एक छोटा सा आपने धाराखंड लिया, धाराखंड जिसमें ऐसा खंड जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई इसमें प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे आई। ठीक है, अब इससे आर दूरी पे बिंदु पी पे आपके क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, डीबी होगा। ठीक, तो इस डीबी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये जो डीबी होगा किस किस बातों पर निर्भर करेगा, तो ये जो डीबी होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक तो वो समानुपाती होगा इस करंट के। ठीक है, जो करंट यहां से प्रवाहित हो रही है, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। आपको पता है जितना आपकी किसी तार में जितना ज्यादा करंट होता है वो उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर बनाता है। तो वैसे ही जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ठीक, और दूसरा ये जो आपका धाराखंड आपने लिया है उसकी लंबाई पे निर्भर करेगा। तो जितना ज्यादा आपका धाराखंड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, डीबी। एक तीसरी चीज यहां पे ना आपका एक एंगल बनता है, ये जो धाराखंड और जो ये आपने ये आर दूरी पे जो बिंदु पी लिया है, तो ये जो आपका ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जो आपने डिस्टेंस वाली लाइन है, इनके बीच में क्या है, एक थीटा कोण बनता है। ठीक है, तो ये जो डीबी होगा इन दोनों के कोण, जो इनके बीच बनने वाले कोण के समानुपाती होता है। ठीक है, ये कोण कहां बनता है, आपका धाराखंड किस किस के बीच में बनता है, धाराखंड और पी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच। रेखा के बीच बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसमें, कि जो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ये दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा दूरी होगी, यहां से जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती रहेगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होता रहेगा। जैसे आर बढ़ता रहेगा चुंबकीय क्षेत्र कम होता रहेगा। तो आपको पता है जैसे तार से हम दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। तो जब आप इन सबको मिलाओगे इन सब वैल्यू को, तो डीबी के बराबर कितना आ जाएगा, डीबी समानुपाती हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट आपको दिखने का होगा। तो इन सबको मैंने मिलाया तो क्या बन गया, डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पे जो आप नियतांक वैल्यू जो लोगे, ठीक है, वो कौन सी लोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के तो आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका बायोट सैवर्ट ने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था किसी धाराखंड के कारण, वो आपका इतना था।
ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको पता है ये जो म्यू नॉट होता है ये परमिबिलिटी होता है, ठीक है। अगर इसके बीच में एयर है तो यहाँ पे म्यू नॉट लेंगे, और अगर कोई दूसरा मीडियम है तो वहां पे म्यू लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं। म्यू भी आपका इस फॉर्मूले में हो सकता है, ठीक है। बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर, ठीक है। एम्पियर मीटर लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इतना होता है। नेक्स्ट चीज आपको इसमें जो समझनी है, यहां तक तो आपको बायो-सैवर्ट लॉ हो गया, ठीक है। अगर आपको बायो-सैवर्ट लॉ लिखने के लिए आएगा तो इतना आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। अगर आपको इसमें क्या लिखना है, ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको वेक्टर रूप में लिखना है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा ना, मैंने यहाँ पे कहीं वेक्टर रूप नहीं, इसके ऊपर कहीं वेक्टर नहीं लगाया। तो अगर आपको इसको वेक्टर रूप में लिखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीबी वेक्टर, इसको तो ऐसे लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और आपको बताइए जो यहाँ पे डीएल है ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो आई डीएल वेक्टर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका परिमाण। ये क्या होता है, परिमाण। आपको साथ में दिशा भी लिखनी होती है। अगर मान लो आप सदिश वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो ये तो परिमाण आ गया, इसके साथ दिशा जो लिखोगे आप आर कैप, ठीक है। क्या दिशा क्या लिखोगे, आर कैप। आर कैप क्या होता है आपका, एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर जो हमें क्या बताता है, केवल दिशा के बारे में बताता है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, ठीक है। और आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर मॉड आर, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहां पे रख दो आर कैप की जगह। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई। और देखो आर कैप की जगह आर लिखूंगा तो डीएल और आर, डीएल वेक्टर आर वेक्टर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये है और एक आर ये है, तो ये कितना बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहां से साइन थीटा को हटाएं, अगर एक मिनट, अगर हम यहां से साइन थीटा को हटाएं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। और साइन थीटा को अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस, ठीक है। आपको पता है क्रॉस लगाते हैं जब साइन थीटा को हटाते हैं, अपॉन आर क्यू। तो इस तरीके से इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये क्या है, वेक्टर रूप में लिखने के तरीके। बाकी आपका बायो-सैवर्ट लॉ जो है वो यहीं तक आपका होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।